अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ए ऑप्शन में बाबर, बी ऑप्शन में हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन शेर शाह सूरी। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक भारत में बाबर थे, तो अपने इसमें ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन 1526, बी ऑप्शन 1527, सी ऑप्शन 1528, डी ऑप्शन 1529। तो दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था और ये खानवा का मैदान भरतपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप वीडियो को रोककर पहले आप बता दें कि ये मेरा उत्तर है और उसके बाद में उत्तर जाने, और आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, और आपका परीक्षा के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन 1526, बी ऑप्शन 1527, सी ऑप्शन 1528, डी ऑप्शन 1529। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी? ए ऑप्शन में बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो दोस्तों वह शासक था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी, वो हुमायूं था, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। गृह सुमेल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए ऑप्शन में बाबर व प्रताप, बी ऑप्शन में बाबर व शेर शाह सूरी, सी ऑप्शन में मालदेव व शेर शाह सूरी, और डी ऑप्शन में मालदेव व बाबर। तो दोस्तों ये गृह सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था और ये गृह सुमेल का युद्ध मालदेव व शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। और इसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए ऑप्शन में शाहजहां, बी ऑप्शन में हुमायूं, सी ऑप्शन में अकबर, डी ऑप्शन में औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन शाहजहां। ये स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इनके शासनकाल को, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ए ऑप्शन में बाबर, बी ऑप्शन में हुमायूं, सी ऑप्शन में अकबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो दोस्तों जिंदा पीर औरंगजेब को कहते हैं, तो इसमें अपने डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन में जहांगीर, बी ऑप्शन में हुमायूं, सी ऑप्शन में अकबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो दोस्तों न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था, इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों यहाँ पर ट लिखा हुआ है, सम्राट। तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए ऑप्शन बहादुर शाह जफर, बी ऑप्शन शाह आलम, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो दोस्तों अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर थे, जिनको अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया था? तो दोस्तों उस समय रंगून भेज दिया था बहादुर शाह जफर को, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन सूबा, बी ऑप्शन सरकार, सी ऑप्शन दूबा, डी ऑप्शन प्रांत। तो दोस्तों मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? ये RS भर्ती परीक्षा के प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मुगल काल में जिले को सरकार या परगना भी कहते थे, तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल में जिले को सरकार या परगना कहा जाता था, परगना भी कहते थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मुगल काल में मनसबदारी की व्यवस्था किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन जहांगीर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर,
डी ऑप्शन औरंगजेब। तो दोस्तों मुगल काल में मनसबदारी की व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? ए ऑप्शन में तानसेन, बी ऑप्शन अबुल फजल, सी ऑप्शन बीरबल, डी ऑप्शन भारमल। तो दोस्तों अकबर के चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को अपने वाले एकमात्र हिंदू थे, वो थे बीरबल। इसका सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता किस शासक के विरुद्ध मांगी थी? ए ऑप्शन में नासिरुद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन में महमूद खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन में बहादुर शाह। तो दोस्तों रानी कर्मावती ने हुमायूं से बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी हुमायूं से, लेकिन हुमायूं कर्मावती को सहायता देने में असमर्थ रहा था, तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, मारवाड़ व मुगलों के बीच चले लगभग 30 वर्षीय संघर्ष का नायक कौन था? ए ऑप्शन में वीर दुर्गादास, बी ऑप्शन में जयमल, सी ऑप्शन में फत्ता, डी ऑप्शन में गोरा व बादल। तो दोस्तों ये यहाँ पर 1669 हैं। 1669 से 1707 तक चले संघर्ष, मुगलों और मारवाड़ के बीच चले संघर्ष का नायक कौन था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, इसके वीर दुर्गादास राठौड़ थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? ए ऑप्शन जलाली, बी ऑप्शन दाम, सी ऑप्शन इलाही, डी ऑप्शन संसब। तो दोस्तों अकबर के समय सोने का सिक्का इलाही कहलाता था, तो इसका अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हम हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन में हुमायूं, बी ऑप्शन में बाबर, सी ऑप्शन में गुलबदन, डी ऑप्शन अबुल फजल। तो दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक या लेखिका थी इसकी, तो ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री थी, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी, दोस्तों ये बाबर ने अपने खुद लिखी थी, ये पूछा हुआ प्रश्न। बाबर या तुजुक ए बाबरी कौन सी विधा थी? ए ऑप्शन में कहानी, बी ऑप्शन कविता, सी ऑप्शन आत्मकथा, डी ऑप्शन जीवनी। तो दोस्तों ये बाबर द्वारा लिखी थी, तो ये आत्मकथा थी और ये बाबर ने खुद लिखी थी और ये तुर्की भाषा में थी। इसके में अपना सी ऑप्शन सही है, ये बाबरनामा तुर्की भाषा में थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन गुलबदन बेगम, सी ऑप्शन अबुल फजल, डी ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जैसी। तो दोस्तों अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। और ये अबुल फजल नागौर के थे दोस्तों, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन में जहांगीर, बी ऑप्शन में हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन औरंगजेब। तो दोस्तों इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था? ए ऑप्शन 1570, बी ऑप्शन 1670, सी ऑप्शन 1470, डी ऑप्शन 1770। तो दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन 1570 में किया था, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन में बाबर, बी ऑप्शन में हुमायूं, सी ऑप्शन में अकबर, डी ऑप्शन में शेरशाह सूरी। तो दोस्तों इस ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और दोस्तों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।